हेलो दोस्तों, आज फिर से एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज यहाँ पास आए हैं। और पिछले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था वो बहुपद चैप्टर का चल रहा था, और उससे पहले वास्तविक संख्या का ख़त्म हो चुका था ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या का भी ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है और हम लोग चल रहे थे बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में हो चुका था, इसमें से 17 सवाल पिछले क्लासों में करा दिया गया था और मैं उस 17 सवाल के आगे आज कराने वाला हूँ। ठीक है, 17 सवाल देखिए, यहाँ तक 17 सवाल तक हो गया था और आज का जो सवाल है यहाँ 18 नंबर सवाल, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है यदि पी ऑफ एक्स बराबर इतना तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। पहली बात तो शून्यक का मतलब होता है कि जीरो। शून्यक का क्या मतलब होता है? जीरो। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको एक्स के जगह पर रखने से आंसर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसको तो बारी बारी रख के चेक करना होगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, दो इसमें रख के चेक करेंगे, है ना। दो इसमें रख के जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ दो रख के देखिए, तो एक्स स्क्वायर इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -3 गुने, उसके बाद एक्स 3x है ना, तो एक्स के जगह पर 2 रखना तो था। फिर -4। चलिए, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, -3 दूना 6 और इधर -4। जरा देखिए, जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता ना। 6 और 4 10 और 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर 6 ही बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन जो ए वाला है, ऑप्शन ए वाला वो नहीं सही होगा। ठीक है, अब 4 रख के देखते हैं। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 4 रखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो अब 4 रखिए यहाँ वापस, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 गुने एक्स के यहाँ पर 4 रखना है, उसके बाद -4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। अब देखिए 16 का 16 और 12 4 जोड़ देंगे, देखिए दोनों का माइनस माइनस है ना, 12 4 16, 16 में 16 जाएगा तो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, है ना। सबको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्या कहता है अगला सवाल? 19 नंबर सवाल कहता है यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात कि x+2 बहुपद का एक गुणनखंड x+2 है तो उसका शून्यक क्या होगा? शून्यक बोला तो बराबर जीरो कर दीजिए। यहाँ से अब एक्स निकालिएगा तो +2 इधर आएगा तो -2, यानी -2 वाला हमारा राइट आंसर होगा। -2 वाला क्या होगा? राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कहता है? 20 नंबर सवाल कहता है यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी ऑफ एक्स निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा? पी ऑफ एक्स का एक शून्यक मतलब एक्स बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। एक शून्यक 4 बोल दिया तो पी ऑफ एक्स में किससे विभाज्य होगा? जरा एक्स रह दीजिए और 4 उधर जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी x - 4 वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। x - जो 4 वाला होगा वो क्या होगा? राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही। उसके बाद 21 नंबर सवाल क्या कहता है? जरा ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्यक हो तब 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? पहली बात कि आपको सबसे पहली बात क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b, तो b का वैल्यू बताइए। हम बताए थे पिछले क्लासों में कि x के गुणांक को b कहा जाता है और x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है। जो बच जाता है उसे अचर पद बोला जाता है। तो जरा इसमें देख के बताइए कि b का वैल्यू देखिए, फार्मूला क्या होता है? -b/a। -b क्या होता है? a। अब जरा बताइए कि b का वैल्यू क्या है? तो 2 है ना, x गुणांक में 2 है ना, तो -2 और उसके बाद क्या होगा? b/a। का वैल्यू कुछ देखिए, x का स्क्वायर में कुछ है, 1 होगा, कुछ नहीं है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का क्या फार्मूला होता है? c/a। c/, क्या होता है? a होता है। और c का वैल्यू बताइएगा आप, तो c का वैल्यू देखिए, c अचर पद 1 होगा ना, तो 1 होगा और a का वैल्यू भी 1 है, यानी कि देखा जाए तो सीधी सीधी बात 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2। जरा यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया? 1 आया।
चलिए उसके बाद क्या करता है ये ई वाला, देखिए ई वाला ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसको भिंग का जोड़ बनाइए तो नीचे अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा एलसीएम। देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा ना, यहाँ पास बीटा बचेगा, और प्लस के प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा यहाँ पास, तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा ना ऊपर। देखिए अल्फा प्लस बीटा ऊपर में है, ऊपर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया था, -2 रख दीजिए। और बट्टा में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि भागा जब दिया जाएगा तो -2 ही आएगा। क्या आएगा, -2 ही आएगा। वो -2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नहीं 21 का सवाल था ना, तो यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है आप सभी का, ऑप्शन बी सही। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान दीजिए आप सभी को। कहता है बहुपद इतना का घात क्या है। देखिए तो इसमें इस बहुपद जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, उसी का गिनती होता है। तो सबसे बड़ी घात देखिए 3 है ना, 3 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या, सीधी सी बात है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कहता है, 33 नंबर सवाल जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक द्विघाती बहुपद का शून्यक का योग, शून्यक का योग कितना दिया हुआ है, तो अच्छा दिया हुआ नहीं है। एक द्विघाती बहुपद का शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15, मतलब शून्यक का योग दिया हुआ 2 और गुणनफल कितना है -15, यही है ना। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम कल के क्लास में, पिछले क्लास में बहुपद निकालने का फार्मूला दिए थे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हम पिछले क्लास में दिए थे। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए दो जो दिया हुआ है शून्य का योगफल, मतलब 2 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और इधर x का x लगा दीजिए, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल कितना -15 है ना, तो -15 रख दिया अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, दोनों माइनस, तो x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन बी मिल रहा है। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है आगे चलते हैं, ऑप्शन बी सही। 38 नंबर सवाल क्या कहता है, 38 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहली बात तो हम बताए थे कि जिसका घात बट्टा में ना हो, जिसका घात माइनस में ना हो, जिसका घात रूट में ना हो, ये तीनों बात अगर ठीक ठाक है तब तो वो बहुपद हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी गड़बड़ है तो वो बहुपद नहीं होगा। जरा ऑप्शन ए में देखिए, इसका x का घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, ये रैखिक बहुपद होगा, यानी हमको पहचाना है बहुपद नहीं वाला, तो ये बहुपद है, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है कि इसका देखिए, इसका घात देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात बहुपद है ये, ठीक है, तो ये हमको चाहिए बहुपद नहीं वाला, ये बहुपद है, यानी ये सही नहीं होगा। चलिए ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसका घात 3 है, त्रिघात बहुपद, ये बहुपद है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए बहुपद नहीं वाला, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि इसको जब बनाइएगा तो ये बाटा में रह जाएगा, और बाटा में बहुपद नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन और 42 का कहता है कि बहुपद इतना में x² का गुणांक है। x² का गुणांक जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास x² का गुणांक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना है x² का गुणांक, कुछ नहीं तो 1 है, और उधर माइनस लगा 1 है, यानी -1 होगा। क्या होगा, माइनस, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 43 जरा ध्यान दीजिएगा। 43 क्या कहता है कि x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद का घात क्या है। देखिए ये x से दोनों में गुना कर दीजिए, x में जब 2 से गुना होगा तो 2x, फिर प्लस, और जब x में जब 3x से गुना होगा तो 3x² होगा। इसमें जरा देखिए तो सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है ना, तो इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। शून्यक ज्ञात कराना, तो देखिए सबसे पहली बात करना क्या आपको कि x² माइनस 2 शून्यक ज्ञात करना, तो बराबर 0 कर दीजिए, शून्यक ज्ञात करना है तो बराबर 0 कर दीजिए। तो अब यहाँ से x² निकाला जाएगा तो माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 आएगा, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और वो भी किसके साथ, प्लस माइनस के साथ जाएगा। इसका मतलब कि एक बार 2 जो होगा √2 जो होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2। अभी बताइए ये सवाल है ना,
देखिए बहुपद जब भी द्विघात बहुपद जब भी अगर निकालने का आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो शून्य का योगफल का मतलब वही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना है -3 ना, तो यहाँ पास रख दीजिए -3 और बाहर में एक्स लगा दीजिए और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, यानी गुणनफल का होता मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 दिया हुआ ना 2 रख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, अब 3x और +2। जरा देखिए ध्यान से इस किस में ये ऑप्शन मिल रहा है, दोनों तरफ प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल 48 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि पी ऑफ एक्स इतना तो पी ऑफ एक्स एक शून्यक है। देखिए ये वही सवाल है, अभी पिछला सवाल में बताया गया था कि इसका करने का मतलब है कि एक्स के जगह पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रखने पर उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पर 2 रखने से अगर 0 होता यानी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पर 4 रखने से अगर 0 होता तो वही आंसर हो जाएगा, 4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको शून्य का आता तो 0 रख के देखिए, एक्स के जगह पर एक बार 2 रख के देखिए, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा, -3 गुने जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 एक बार रखिए -4, इसको कीजिएगा तो 4 और -3 गुना 6 और -4। ठीक है, अब ज़रा बताइए ये क्या हो गया, 6 4 10। ये देखिए पिछले सवाल ही है, पिछले सवाल की तरह ही है, वही वाला सवाल है, यानी ऑप्शन है उसमें क्या था, ऑप्शन बी सही था ना, तो ये ऑप्शन बी सही कर दिए। ये सवाल दोबारा लिखा गया है ना, बताया हुआ सवाल है, पिछले आप देख सकते हो पीछे जा करके। चलिए अगला है 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल क्या था, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसका शून्य 2 और -6 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल, शून्य का क्या होता है योगफल और बाहर में एक्स और उसके बाद प्लस, के बाद होता है शून्य का गुणनफल। शून्य का क्या होता है गुणनफल होता है, ये फार्मूला भी बताए थे ना, गुणनफल होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर न दीजिए, शून्य का योगफल, तो शून्य कौन कौन है 2 और -6 है ना, 2 और -6, तो ये दोनों को क्या कर दीजिए योगफल का मतलब दोनों जोड़ दीजिए, तो 2 और -6 को जोड़ेंगे तो प्लस तो होगा ही, माइनस प्लस जब यहाँ जोड़ेंगे ना प्लस तो होगा, पर यहाँ 6 माइनस में, इसलिए माइनस प्लस माइनस एक ही बार कर देते हैं। उसके बाद बाहर में एक्स लगा दीजिए, अब प्लस शून्य का गुणनफल का मतलब होता है 2 और 6 को गुना कर दीजिए, तो 2 और 6 का देखिए गुना कर दे रहे हैं, 2 गुने -6। देखिए उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 6 जाएगा तो -4 बचेगा और बाहर में माइनस है, माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और अंदर होगा 4 एक्स हो गया। उसके बाद 2 प्लस में और 6 माइनस में, 2 6 क्या हो गया 12, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 किस में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यानी कि यहीं तक था आपका बहुपद का जितना भी टोटल ऑब्जेक्टिव होता है, आपका यहीं तक ऑब्जेक्टिव था, आपका यहीं तक समाप्त हो चुका है आपका बस। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।